कहानी की शुरुआत में हम टेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पोलैंड का एक बहुत ही मशहूर बॉक्सर है। पर फिलहाल टेडी एक जेल में कैद है और जेल की लाइन में खड़े होकर वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। आज से कुछ महीनों पहले तक टेडी अपना सारा दिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में बिताया करता, लेकिन फिर एक दिन जर्मनी ने उसके देश पर हमला कर दिया और कुछ जर्मन सोल्जर्स ने उसे पकड़कर इस जेल में डाल दिया। इस जेल को कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं और ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। जर्मन सिपाही इस जेल के सभी कैदियों से दिन रात काम करवाते और बदले में उन सभी कैदियों को एक छोटे से कमरे में सोना पड़ता और तो और उन्हें खाने में कंकड़ पत्थर वाला सूप दिया जाता जो इंसानों के खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। अब इसी टॉर्चर के चलते बहुत से कैदी खतरनाक बीमारियों का शिकार होने लगे और एक एक करके उनकी मौत होती गई। इन कैदियों के बीच जेनिक नाम का एक लड़का भी था जो आए दिन बाकी कैदियों से पिटता रहता और कई बार तो कैदी उसका खाना तक छीन लेते थे। अब एक दिन एक बूढ़े आदमी ने इस जेल से भागने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों को इस प्लान के बारे में बताया, लेकिन बदकिस्मती से एक जर्मन सैनिक ने उसकी बातें सुन ली और उसके सर पर एक रॉड मारकर उसकी जान ले ली। ये देखकर उन कैदियों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि अब तक तो उन्हें इन सबकी आदत लग चुकी थी। अब उस शाम जेनिक टेडी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने टीवी पर आपके सारे मैचेस देखे हैं। इस पर टेडी कहता है कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर जर्मन्स ने ये बात सुन ली तो शायद वो मुझे भी मार दें। अगले दिन टेडी को एक जर्मन ऑफिसर के घर पर साफ सफाई का काम दिया गया। यहाँ टेडी ने टेबल पर एक सेब की टोकरी देखी और मौका पाते ही उसने 2-4 सेब अपनी शर्ट में छुपा लिए। इसके बाद जब वो कैंप पर वापस लौटा तो उसने एक सेब जेनिक को दे दिया, लेकिन खुद खाने के बजाय जेनिक ने वो सेब एक बूढ़े आदमी को पकड़ा दिया। अब जेनिक का साफ दिल देखकर टेडी ने उसे एक और सेब दिया, लेकिन तभी वहाँ वो ऑफिसर आ गया जिसके घर से टेडी ने वो सेब चुराए थे। अब टेडी के साथ साथ जेनिक और उस बूढ़े आदमी को भी पकड़ लिया गया और उन्हें जेल की बैकयार्ड में लाया गया। यहाँ उस ऑफिसर ने उस बूढ़े आदमी के सर पर वो सेब रखवाया, लेकिन सेब को उड़ाने के बजाय उसने इस आदमी की खोपड़ी उड़ा दी। इसके बाद उसने टेडी को भी अपने सर पर सेब रखने को कहा, लेकिन ऐसा करने के बजाय टेडी मजे से वो सेब खाने लगा। अब उसकी ये बहादुरी देखकर वो ऑफिसर काफी इम्प्रेस हो गया और उसने टेडी की जान बख्श दी। हालांकि उसने जेनिक पर कोई रहम नहीं किया और टेडी की नजरों के सामने ही उस पर कई कोड़े बरसाए। अब इतनी पिटाई के चलते जेनिक को काफी तेज बुखार आ गया और ये देखकर टेडी को काफी अफसोस हुआ क्योंकि उसकी एक गलती ने जेनिक का ये हाल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जर्मन सैनिकों ने कई कैदियों को एक गैस चेंबर में बंद कर दिया और उसके अंदर एक जहरीली गैस छोड़ दी, जिसके चलते वो सभी लोग बड़ी ही बेरहमी से मारे गए। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इन कैदियों पर होने वाला अत्याचार भी बढ़ता गया। दिन निकलने से पहले ही इन कैदियों को काम पर लगा दिया जाता और बदले में ना तो इन्हें ढंग का खाना मिलता और ना ही सोने की कोई जगह। जर्मन सैनिक इन कैदियों से घंटों तक काम करवाते और अगर कोई थक कर बैठ जाता तो ये लोग उसे गोली मार देते। एक दिन एक जर्मन सैनिक ने जमीन पर एक ब्रेड का टुकड़ा फेंका और ये देखते ही 2 कैदी उस ब्रेड पर कुत्तों की तरह टूट पड़े। ये देखकर उस ऑफिसर को एक ख्याल आया और उसने 2 कैदियों को आपस में लड़वाने का फैसला किया और जीतने वाले कैदी को ब्रेड का एक टुकड़ा देने का वादा किया। अब पहले राउंड के बाद टेडी को मुकाबले के मैदान में बुलाया गया। हालांकि उसने काफी दिनों